से स्वागत हुआ था वैसे ही हो रहा है। एक एक सीन, एक एक सेकंड। बाबा भी कहते हैं एक सेकंड भी मैं इधर उधर नहीं हो सकता। जिस सेकंड कल्प पहले आया था वैसे ही अभी भी आया हूँ और कल्प बाद फिर आऊंगा। ना केवल आया था अभी आया हूँ, लेकिन कल्प बाद का, जैसे अभी बताया गीता बहन जी ने, फिक्स हो गया कल्प का। तो जो भी सीन चल रही है रिपीटेशन भी है और फिर बाद में कल्प के बाद रिपीट भी होगी। जो नई नई माता है वो हाथ खड़ा करें जरा। नहीं, पहली बार जो आई आप पुराने ब्रह्मा कुमारी लग रही। अच्छा तब आते। अच्छा 2 महीने की है। बोलना भी जान गई, हाथ खड़ा करना भी जान गई, ताली बजाने के लिए। जिसका आज ही जन्म हुआ है वो एक बार अभी हो रहा है जन्म से निकल रही है। जो केवल पहली बार आज आए हुए हाथ उठाएंगे पर पहली बार जन्म हुआ है। अभी तो इसलिए आपके जन्मदिन की भी बहुत बहुत मुबारक है। हैप्पी बर्थडे। क्योंकि बाप और बच्चों का संसार में तो क्या पूरे कल्प में कहीं ऐसा सुना बाप और बच्चे इकट्ठे पैदा हुए हो, एक ही जन्मदिन दोनों का हुआ हो, सुना ऐसे कभी? लेकिन यहाँ पर ये भी वंडरफुल बात है कि बाप का जन्म होता है तो बच्चे का भी जन्म होता है, तो दोनों का इकट्ठा जन्म होता है। तो ना केवल शिव बाबा की जयंती, लेकिन हम ब्राह्मणों की भी जयंती। तो पुराने तो सब जानते ही हैं, सबको मालूम ही है। शिव बाबा के फिर उधर देख रहे, गीता दीदी ने मना कर दिया था। वो लानी पड़ेगी मुझे। चक्करधारी दीदी को बिल्कुल पसंद नहीं आता है। चक्करधारी दीदी तो हम टीचर्स बहने थोड़ा ऐसे होता है ना, वो कहती है पहले देखो इधर, नहीं देख रहे तो मैं जा रही हूँ। तो दीदियों को, कोई भी बड़ी दीदी और चक्करधारी दीदी तो स्पष्टवादी हैं। देखा है दीदी को सबने, आजकल तो व्हाट्सएप पे सब देख लेते हैं, इसलिए टीवी पे भी पूछने की आवश्यकता नहीं है। तो हम यहाँ पर किस लिए पधारे हैं सभी? एक तो सत्संग करने, सत्य परम पिता परमात्मा का संग करने, और दूसरा शिव जयंती और शिवरात्रि। क्या शिव जयंती मनाने आए हैं, शिवरात्रि मनाने आए? जो शिवरात्रि मनाने आए हैं वो हाथ खड़ा करें। शिवरात्रि वाले तो क्या करने आए? शिव जयंती जो मनाने आए वो हाथ खड़ा करें। ये तो बड़े समझदार बच्चे हैं, आप तो बड़े समझदार लग रहे हैं। तो फिर आपको क्या शिवरात्रि का संदेश दें? हाँ, तो रात्रि इसीलिए मनाते हैं क्योंकि जो भक्त लोग हैं वो रात्रि में ही है। जैसे ना आधा कल्प ब्रह्मा की रात्रि है और आधा कल्प ब्रह्मा का दिन। कौन सा कल्प? जो 5000 वर्ष का कल्प है। 4 युग हैं जिसमें सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो चारों युगों को मिलाकर के 5000 वर्ष कहे जाते हैं। उसमें आधा ब्रह्मा का दिन, आधी ब्रह्मा की रात। उसमें भी ब्राह्मणों का भी दिन रात होता है, क्योंकि ब्रह्मा का है तो शिव बाबा के बच्चे, ब्राह्मण बच्चे, उनका भी दिन और रात होता है। तो शिव बाबा के बच्चे शिव जयंती, जन्मदिन, वो मना रहे हैं। और आज भक्तजन जो हैं वो मनाएंगे 26 तारीख को शिवरात्रि। तो शिवरात्रि क्यों कहा गया है? क्योंकि जैसे आप देखते हैं वर्ष में 12 महीने होते हैं। 12 महीने में एक महीना जो होता है, एक महीने में 4 सप्ताह होते हैं। सप्ताह में 7 दिन होते हैं और दिन में 4 पहर। यूं तो बड़े 8 पहर होते हैं, लेकिन 4 पहर होते हैं। तो ये सृष्टि चक्र 5000 वर्ष का है, जिसमें 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो कलयुग का जब अंत होता है, कलयुग जाने वाला होता है, सतयुग आने वाला होता है।
उस बीच के टाइम में जिसको पुरुषोत्तम कल्याणकारी युग कहते हैं, तब परम पिता परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं। तो आ गए हैं या आएंगे? शिव बाबा आ गए हैं। तो वो आकर के क्या करते हैं? सत्युगी दैवी सृष्टि की स्थापना का कार्य करते हैं। शिव बाबा 3 देवताओं को रचते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। ब्रह्मा द्वारा परमात्मा सत्युगी दैवी सृष्टि की स्थापना का कार्य कर रहे हैं। जो ब्राह्मण आत्माएं भी उसमें सहयोगी हैं। और शंकर जी के द्वारा आसुरी नरकमय सृष्टि का विनाश वो भी चल रहा है। आज आप देखते हैं 5 तत्व कहीं ना कहीं, कहाँ ना कहाँ पानी जलमयी होती है, कहाँ अर्थक्वेक आ रहे हैं, कहाँ इतनी हवाएं चलती हैं जो गाड़ियां की गाड़ियां भी उड़ जाती हैं। तो ये 5 तत्व भी तमो प्रधान हो गए हैं। जो ये भी आज धरती क्या हो गई है, हिल रही है। इतनी धरती ले क्योंकि पाप इतना बढ़ता जा रहा है। और ऐसे ही साइंस ने हाइड्रोजन बम आदि बनाए हैं। अवश्य वो यूज होंगे, शोकेश में सजाने के लिए, शोपीस तो है नहीं। तो शंकर जी के द्वारा जो विनाश कोई, वो कहते हैं ना, शंकर का तीसरा नेत्र खुला, विनाश हो गया। तो तीसरा नेत्र उस तरह से खुलता नहीं, पर समय इस प्रकार का आ जाता है कि जब ये सृष्टि तमो प्रधान 5 तत्वों सहित बन जाती है और साइंस भी इतने बड़े बड़े हाइड्रोजन आदि बनाती है, उससे भी विनाश होता है। पर निमित्त शंकर जी को रखा हुआ है। तो यहाँ पर हम ये आपको बताना चाहेंगे कि अभी तक जो भी नए आए हैं और अभी भी शायद मानते होंगे, अगर ज्ञान सुना होगा तो मालूम पड़ा होगा कि ऐसा नहीं है। तो शिव और शंकर दोनों में अंतर है। शिव कल्याणकारी है, शंकर विनाशकारी है। शिव रचयिता है और शंकर रचना है। शिव परमधाम के वासी हैं और शंकर जी का निवास स्थान सूक्ष्म वतन है। हम कहते हैं ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः। और शिव जी के लिए क्या कहते हैं? शिव परमात्मा ही नमः, ओम नमो शिवाय। शिव के सामने आप हमेशा देखते हैं शंकर जी तपस्या करते होते हैं, तो जरूर उनसे बड़ी वो शक्ति है जिसकी वो तपस्या कर रहे हैं। हमेशा आप कहते हैं शिव रात्रि, शिव जयंती। कभी भी शिव शंकर रात्रि नहीं कहते, शिव शंकर जयंती नहीं कहते। ऐसे ही शिवाल्य कहा जाता है, कभी भी शिव शंकर वाल्य नहीं कहा जाता। तो जब नाम भी अलग, रूप भी अलग, कर्तव्य भी अलग, निवास स्थान भी अलग, और वो रचना है, वो रचयिता है, ये सभी बातें अलग अलग हैं। तो ये सभी बातें सिद्ध करती हैं शिव शंकर एक नहीं है, बल्कि दोनों अलग अलग हैं। जो परमात्मा का निवास स्थान परमधाम बताया, जिसको कहते हैं ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, पार ब्रह्म परमेश्वर, वो परमात्मा है। और परमात्मा उसे कहा जाता है जो सर्वमान्य हो, सारा विश्व उसको मानता हो। आप देखेंगे गुरु नानक जी ने कहा एक ओंकार, क्राइस्ट ने कहा गॉड इज लाइट, परमात्मा एक ज्योति है। पशुपति नाथ का मंदिर नेपाल में, वहां पर भी नंदीगण के नाम से वो मंदिर है, तो वहां भी पशुपति नाथ का यादगार, ये पशु बुद्धि को परमात्मा आकर के पारस बुद्धि बनाते हैं, तो वो वहां पर भी शिव का ही यादगार है। इसी तरह से आप देखेंगे आज हम हनुमान को याद करते हैं। हनुमान जी किसको याद करते हैं? राम जी को याद करते हैं। और राम जी कहते हैं कि जब उसने समुद्र पार किया था, पहले शिवलिंग की स्थापना की, उसकी पूजा की, फिर उन्होंने समुद्र पार किया तो उसने भी शिव को याद किया। गोपेश्वरम कहते हैं, रामेश्वरम कहते हैं। मुसलमान भाई भी अल्लाह खुदा नूर के नाम से उसको याद करते हैं। तो सर्व आत्माओं के पिता, सर्व देवताओं के पिता और सर्व धर्मात्माओं के पिता
एक परम पिता परमात्मा शिव, जो जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते हैं, जिनके कोई करते हैं, वो मंगल मंगल अर्थात शुभ और श्रेष्ठ और पावन बन जाती है। तो कर्तव्य वाचक परमात्मा का नाम है। वो आते तब हैं संगम युग पर, और कैसे आते हैं? प्रजापिता ब्रह्मा के तन में। तो हम सभी माताएं बहनें और जितने भी भारतवर्ष में सेवा केंद्र हैं, जितने भी यहाँ पर विद्यार्थी आते हैं, शिव बाबा का कौन सा जन्मदिन मना रहे हैं? 89, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? 89वां जन्मदिन। तो हमारा बाबा बूढ़ा हो गया। हाँ, जन्मदिन तो जवानों का मनाते हैं ना। तो अब हम आपको जो नई नई माताएं यहाँ पर आई हुई हैं, उनको ये कहना चाहते हैं, वो बाबा अभी जाने वाला है, वापिस जाने वाला है। तो जो वो ज्ञान दे रहा है, योग दे रहा है, शिक्षाएं दे रहा है, उनको अमल करो। शिव जयंती का अर्थ ही है शिव बाबा के समान बनकर के उनके साथ जाना, क्योंकि लेने के लिए आया है। अब हम शिवरात्रि मनाएंगे। शिवरात्रि पर क्या करेंगे? शिव जी के ऊपर बेल चढ़ाएंगे, आग के फूल चढ़ाएंगे और दूध भी चढ़ाएंगे, जागरण भी करेंगे। दूध कैसा चढ़ाएंगे? 95% पानी होगा और 5% दूध होगा। आप अगर दूध बेचते हो और किसी के यहाँ दूध देने जाएं और थोड़ा पानी मिला हुआ हो, तो आपको वो क्या कहेंगे? हाँ, जिसको आप दूध दे रहे हो आपको क्या कहेंगे? पानी मिला हुआ अगर दूध देने में बंद कर देंगे। हाँ, लेकिन परमात्मा के ऊपर आप कितना पानी ज्यादा चढ़ाते हो, दूध तो इतना सा चढ़ाते हैं। और किसी भी देवी देवताओं को आप फूलों की माला पहनाते हैं। आपस में भी जब मिलन मनाते हैं तो भी ये इतने सारे सुंदर सुंदर फूल देते हैं। और शिव बाबा के ऊपर आपके फूल चढ़ाते हैं। चढ़ाना क्या था? चढ़ाना क्या था? हाँ, बेर, वो दूसरी बात है, बेर चढ़ाते हैं। तो ये सब बातें धार्मिक रहस्य को लिए हुए हैं, जो हमारे दिलों में आज एक दूसरे के प्रति जहर भरा हुआ है। कौन सा जहर? ईर्ष्या का जहर, घृणा का जहर, बदले की भावना का जहर, और किसी के प्रति भी दुख देने की भावना, बददुआई देने की भावना। कोई हमारा कुछ बिगाड़ दे या कुछ कह दे, गाली दे दे, तो मैं उसको 4 गाली सुनाऊंगी और क्या बोलूंगी? भगवान करे इसका इतना शब्दों में बोलते हैं, इसका ऐसा नाश हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। तो ये सब क्या है? इससे हमारे संबंध अच्छे होते हैं या खराब होते हैं? खराब होते हैं ना। तो अंतर आत्मा में झांक करके देखो, अपने मन को देखो कि आज मेरे अंदर कितनी घृणा किस आत्मा के प्रति भरी पड़ी है, बदले की भावना कितनी भरी हुई है। आज कहते हैं दुनिया में 4 प्रकार के लोग हैं। एक वो लोग हैं जो खुद के दुख से दुखी हैं, दूसरे वो लोग हैं जो दूसरों के दुख से दुखी हैं, तीसरे वो लोग हैं जो बिना बात के दुखी हैं, और चौथे वो लोग हैं जो ये सुखी क्यों हैं इसलिए दुखी हैं। अपने आप से पूछ लीजिए, आप क्यों दुखी हैं? नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, और आपका कारण अगर दुखी रहने का है तो क्यों? आज के संसार में अगर मेरा पड़ोसी, अगर मेरा देवर, जेठ या कोई भी रिश्तेदार मेरे से आगे धन दौलत में बढ़ता है, मान सम्मान उसको ज्यादा मिलता है, तो हमें देख करके ईर्ष्या आती है। हम उसको आगे बढ़ते देख नहीं सकते। एक प्रैक्टिकल बात है, मेरी अपनी ही बात है। रजौरी गार्डन में एक भाई आता था, उसको हमने कोर्स कराया। 15-20 दिन वो आया। कोर्स कराने के बाद उसने एक नई गाड़ी ली, और गाड़ी लेने के बाद उसने खाली हमें बताया कि बहन जी मैंने ना गाड़ी खरीदी है नई। बहुत पहली बात है। तो मैंने कहा ठीक है, आप मूल्य सुन लो, और मूल्य सुनने के बाद हम इसका उद्घाटन करेंगे। तो हमने गाड़ी का उद्घाटन किया, सतिया बनाया, फूल रखा, उसको टोली खिलाई, बेहद खुश हो गया। फिर दोबारा आकर के जब बैठा, कहते बहन जी 2 मिनट बैठो, मैं बात करना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक बैठिए। आंखों में उसके आंसू आ रहे थे, और बहुत सुंदर बड़ी गाड़ी उसने ली थी।
मैंने कहा भाई आप रो क्यों रहे हो? फिर और ज्यादा आंखों में आंसू आने लगे। क्या हुआ, कुछ गलती हो गई हमारे से? कहते नहीं 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 बहन जी, आपसे गलती नहीं हुई, आपने तो बहुत अच्छा कार्य किया, पर आप, मैंने कहा रो क्यों रहे? कहते मुझे रोना इस बात का आ रहा, कल परसों मैंने गाड़ी खरीदी और केवल मैंने मेरी बहन को बताया, सगी बहन मेरी, उसको मैंने बताया कि भाई मैंने ऐसे ऐसे गाड़ी ली, आना हमारे घर, थोड़ा कुछ पार्टी वार्टी कर लेंगे। कहा उसको इतना खराब लगा, कहते हाँ हाँ ठीक है ले ली, मुझे अभी काम है, मैं दूसरा किसी से बात कर रही हूँ और देखूंगी। 2 सेकंड लगते ही हैं किसी को भी ये कहने में कि भाई बहुत अच्छा है, मुबारक है। हम तो हर एक को कह देते हैं हमें लड्डू खिलाओ, हमें भोग खिलाओ, हमें ये खिलाओ, खुशी होती है ना। कहते हैं आपकी मेरे साथ जान ना पहचान, मात्र 7 पता नहीं 13 दिन है 14 दिन में मैं कोर्स कर रहा हूँ, ना मैं आपको जानता ना आप मुझे जानती हैं। बस मैं यहाँ पर मंदिर में आया हूँ सिर्फ, लेकिन आपने तो इतना प्यार से, इतने खुश आप हो रहे हैं, 4 बहनों को आपने और बुला लिया, इतना सुंदर आपने उद्घाटन किया, तो मुझे अंदर से इतना ये प्यार के आंसू थे मेरे, दुख के आंसू नहीं। आज मुझे ये महसूस होता है कि अपने कैसे पराई बन जाते हैं, पराई कैसे अपने बन जाते हैं। तो आज संसार में चारों ओर आप नजर दौड़ा करके देखो, चाहे वो सगे भाई बहन हैं, चाहे वो माँ बेटा ही क्यों ना है, चाहे वो सगी बहनें हैं, दरानी जेठानी नंद भावक, ये तो रिश्ता ही लोगों ने बदनाम कर रखा है, लेकिन 5 उंगलियां बराबर नहीं होती है। बहुत अच्छी अच्छी नंदे होती हैं, भाभियां होती हैं, बहुत प्यार होता है, बेहद प्यार होता है, पर मेजॉरिटी संसार में आपस में संबंधों में दरार आई हुई है, संबंधों में कड़वाहट भरी हुई है, संबंधों में नफरत की भावना भरी हुई है, स्वार्थ का भाव है, मतलब के सभी है, कोई भी निस्वार्थ सेवा नहीं करता। लेकिन जो अभी परिवार की बात चल रही थी, वो परम पिता परमात्मा जब इस सृष्टि पर आते हैं तो कहते हैं तुम माता पिता हम बालक थे, तुम्हारी कृपा से सुख भरे। तो वह परम पिता परमात्मा आकर के कल्प में एक ही बार ये अलौकिक परिवार, ईश्वरीय परिवार, दैविक परिवार बनाते हैं। देखो संसार में 7 वार होते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, बृहस्पतिवार को गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, इतवार, ये 7 वार है। 8वां वार है परिवार। एक टाइम था जब परिवार खेत की तरह से हुआ करते थे, पूरा परिवार इकट्ठा रहता था, कुटुंब इकट्ठा रहता था, जिन परिवारों में 50-50 यहाँ तक 60-70 व्यक्ति भी इकट्ठे रहते थे। और आज के परिवार क्या बन गए हैं? गमले बन गए हैं। परिवार पहले खेत हुआ करते थे और अभी गमले बन गए। जैसे आप खेत में पानी कैसे देंगे, अनुभवी होंगे ना आपको, खेत में पानी कैसे दिया जाता है, कैसे देते हैं खेत में पानी? वो डोले बना दी जाती है ना, और उसको फिर कट लगाते जाते हैं, एक खेत में, दूसरे खेत में, तीसरे खेत में, ऐसे पानी जाता रहता है। और गमलों में पानी कैसे दिया जाता है? गिलास से देंगे, मग्गे से देंगे, बाल्टी भर के देंगे, वहां फटाफट फटाफट पानी जाता है। और गमले में पानी डालने में घंटा भी लगेगा, आधा घंटा भी, 1.5 घंटा भी लगेगा। तो आज का परिवार क्या है? मियाँ बीबी और एक बच्चा, 2 बच्चे भी नहीं। तो परिवार ही आज खत्म हो गए। तो परमात्मा पिता आकर के फिर से ये ईश्वरीय परिवार, देखो यहाँ आप सभी बैठे, हम सभी बहनें भी जो आश्रम में रहती हैं, कहाँ का ईंट कहाँ का रोड़ा, भानुमती ने कुंबा जोड़ा। तो परमात्मा ने वन से ये काटी, ये जो मना एक ईंटे कहे इनको, या एक एक बच्चे को ढूंढ ढूंढ करके और सबको एक बना दिया। एक पिता की संतान है हम, आत्मा रूप में भाई भाई हैं हम। ये हमारा परिवार जो शिव बाबा ने ब्रह्मा तन में आकर के ब्रह्मा कुमार कुमारी बनाया। कोई भी देखो यहाँ पर आते तो मोम शांति बन गई है, तुम ब्रह्मा कुमारी बन गई है, भले अभी बनी नहीं,
आ ही रही है, कोर्स शुरू किया है, लेकिन ऐसे आप माने या ना माने अपने आप को, लेकिन वो आपको कहना शुरू कर देते हैं कि ब्रह्मा कुमारी ब्रह्मा कुमार हैं। तो ये परिवार कैसे बनता है?